दिवाली स्पेशल मोहनथाल की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हलवाई जैसे मिठाई की दुकानों पर मिलने वाला मोहनथाल यानी कि बेसन की चक्की को आज हम बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट रेशियो के साथ। इस रेसिपी को देखने के बाद आपका जो मोहनथाल है एकदम परफेक्ट बनेगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको नहीं आएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते हैं तो। जब हम इसे घर पर बनाते हैं तो कई बार या तो बेसन की चक्की हमारी सॉफ्ट रह जाती है या फिर कड़क हो जाती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद आपको इस तरह की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो बेसन की चक्की आज हम बनाएंगे वो एकदम दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली बनाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। सबसे पहले जेएस कुकिंग कॉर्नर जस्ट ऑसम चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेगा स्वाद जो हमेशा रहे याद। और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेजरमेंट के लिए आपको कोई भी कटोरी सेट कर लेनी है। जो भी कटोरी आप यूज़ करेंगे उसी से आपको सारा मेजरमेंट लेना है। मैंने इस तरह का कप सेट किया है तो 2 कप बेसन हम यहाँ पे लेंगे। बेसन को आपको पूरा इस तरह से ऊपर तक भर कर लेना है। वैसे तो बेसन यहाँ पे मोटा वाला यूज़ किया जाता है, लेकिन हम कोई सा भी बेसन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल बेसन ही यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच के करीब घी। घी जो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे वो आपको मेल्टेड वाला लेना है और 3 बड़े चम्मच आपको लेना है घी। अब जो चम्मच हमने घी के लिए यूज़ की है वही चम्मच हमें यूज़ करनी है दूध के लिए। तो 3 बड़े चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे दूध। दूध हमने रूम टेम्परेचर वाला ही लिया है, ना तो हमने ज़्यादा गर्म लिया है और ना ही ज़्यादा ठंडा। रूम टेम्परेचर वाला दूध ही आपको यूज़ करना है। घी और दूध को इसके अंदर मिलाने के बाद आपको इसे एकदम हल्के हाथों से मिलाना है। इस तरह से करने से आपकी जो बेसन की चक्की है एकदम दानेदार बनेगी। इसे आपको ज़्यादा मसलना नहीं है, एकदम हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है जब तक कि सारा दूध और घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये देखिए, एकदम इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। लग रहा है ना एकदम दानेदार। 2 कप ऊपर तक बेसन भरकर हमने लिया था और 3 बड़े चम्मच घी और 3 बड़े चम्मच दूध हमने इसके अंदर डाला है। अब बेसन को हमें हाथों से इस तरह से दबा देना है। एकदम अच्छे से आपको इसे दबा देना है और इसे ढककर हमें लगभग 12 मिनट तक रख देना है। 12 से 15 मिनट तक आपको इसे ढककर रखना है। इस तरह से ढककर आप रखेंगे तो एकदम दानेदार आपका मोहनथाल बनेगा। अब इसे रखे हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं। ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है। ये देखिए, अब इस मिक्सचर को हमें मिक्सर जार में डालना है। बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको इसे ना तो तलने की ज़रूरत है ना ही कुछ करने की, सिर्फ आपको इसे मिक्सर जार में डालना है। अब इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा कर मिक्सर जार में डालेंगे और मिक्सर जार में डालने के बाद इसे हमें ढककर पल्स मोड में पीसना है। इसे हमें सिर्फ 3 बार पल्स मोड में चलाना है, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। मिक्सर ग्राइंडर में हमने इसे पल्स मोड में पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। एकदम दानेदार टेक्सचर आपका इसका आएगा। इसे आपको छानने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस हम यहाँ पे लेंगे लोहे की कढ़ाई। आप कढ़ाई जो भी यूज़ कर रहे हैं वो थोड़े मोटे तले वाली लें। 1 कप घी हम इसके अंदर डालेंगे। 2 कप पूरा ऊपर तक भरकर हमने बेसन लिया था और 1 कप घी हमने यहाँ पे लिया है। अब जो घी हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मेल्टेड वाला लिया है, इसलिए 1 कप से हल्का सा कम इसे हमें खाली रखना है। अब जो मिक्सर जार में हमने बेसन को पीसा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम कर देंगे स्लो। परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट रेशियो अगर आप लेंगे तो मोहनथाल जो है आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। इसे इस तरह से डालने के बाद इसे आपको पलटे से या फिर चम्मच से इस तरह से हिला लेना है। इसे आपको कंटिन्यूसली स्लो फ्लेम पे चलाना है। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए और इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। एक बढ़िया सी खुशबू आने लग जाएगी जब ये अच्छे से सिक जाएगा। एकदम स्लो फ्लेम पे आपको इसे करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कंटिन्यूसली आपको इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक चलाना है। 5 से 6 मिनट बाद ये अपना घी छोड़ने लग जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गए हैं मुझे सेकते हुए और ये देखिए, इसने अपना घी रिलीज करना शुरू कर दिया है। जब ये घी रिलीज करना शुरू कर देगा एकदम हल्का सा और फ्लफी हो जाएगा इसका टेक्सचर। तो इसे आपको लगभग 1 मिनट तक और पकाना है। कंटिन्यूसली इसे आपको स्लो फ्लेम पे रखना है। फ्लेम को हाई यहाँ पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और 6 से 7 मिनट इसको हो गए हैं हमें चलाते हुए और इसका जो कलर है देखिए एकदम चेंज हो गया है। बस इस स्टेज पर हम यहाँ पे डालेंगे दूध। दूध को यहाँ पे डालने से इसका जो टेक्सचर है एकदम दानेदार बनेगा। 1 कप दूध हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन दूध को हमें धीरे धीरे कर डालना है। और ये देखिए, दूध को डालने के बाद इस तरह से बबल्स उठने लगेंगे। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर बाद बबल्स इसके अंदर खत्म हो जाएंगे और इस तरह से इसका जो टेक्सचर है वो एकदम दानेदार हो जाएगा। अब फिर से हम हल्का सा इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और इसे हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा कर हम दूध ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। पूरा 1 कप दूध हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से दूध को ऐड करने से जो टेक्सचर आएगा मोहनथाल का एकदम क्रीमी क्रीमी आएगा और एकदम दानेदार हमारा मोहनथाल बनेगा। आप इसे मोहनथाल या बेसन की चक्की कुछ भी कह सकते हैं।
तो पूरा 1 कप दूध मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। दूध को ऐड करने के बाद इसे हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट तक और चलाना है। शुरुआत से लेकर अंत तक हमने इसे लगभग 7 से 8 मिनट तक सेका है और ये देखिए एकदम क्रीमी और दानेदार टेक्सचर इसका आ गया है। अब इस स्टेज पर हमें कर देनी है गैस की फ्लेम को बंद और बंद करने के बाद इसे हमें थोड़ी देर और हिलाना है क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो अभी गर्म है। बस इस तरह से हिलाने के बाद अब इसे हमें साइड में रख देना है। अब चक्की यानी कि मोहनथाल को जमाने के लिए हम इस तरह की थाली यूज़ करेंगे। आपके पास जो भी थाली, बर्तन या इस तरह की कोई प्लेट है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसे हम करेंगे घी से ग्रीस। अच्छे से हमें इसे घी से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से घी से ग्रीस करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे बटर पेपर। अगर आपके पास इस तरह का बटर पेपर घर पर नहीं है तो आप बिना बटर पेपर लगाए भी चक्की को जमा सकते हैं। बटर पेपर को इस तरह से सेट करने के बाद अब इसे भी हमें घी से हल्का सा ग्रीस कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसे प्रिपेयर कर लेना है। अब हम चाशनी बनाने के लिए चलते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम चढ़ाएंगे गैस पर पैन। उसमें हम डालेंगे 1/4 कप चीनी, यानी कि 1 कप चीनी प्लस 1/4 कप चीनी हमने यहाँ पे ऐड की है। अब इसी के साथ 1 कप पानी हम इसके अंदर डालेंगे। 1/4 कप चीनी हमने ली है और 1 कप पानी हमने लिया है। इसे हमें एक बार पलटे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। 2 कप बेसन, 1 कप घी, 1 कप दूध, 1/4 कप चीनी और 1 कप पानी हमने यूज़ किया है। और इसी के साथ हमने यूज़ किया था 3 बड़े चम्मच घी और 3 बड़े चम्मच दूध। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 7 से 8 केसर के धागे, इलायची पाउडर 1/4 चम्मच के करीब इसके अंदर हम ऐड करेंगे और हल्का सा ऑरेंज फूड कलर हम इसके अंदर डालेंगे, जिससे हमारी जो चक्की का कलर है एकदम बाजार जैसा आएगा। जो ऑरेंज फूड कलर हम डाल रहे हैं एकदम आपको चुटकी भर डालना है। इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर एक तार ना बन जाए। जब आपकी चीनी पूरी तरह से घुल जाए तब गैस की फ्लेम आपको स्लो कर देनी है और इसे आपको एक तार होने तक पकाना है। अब चाशनी को हम चेक कर लेंगे और चाशनी को हमें हाथों में लेकर इस तरह से चेक कर लेना है। ये देखिए, अगर इस तरह से आपका तार बनने लगे, ये देखिए एक तार हमारा बनने लग गया है। अब इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। अब जो बेसन हमने सेक के रखा है साइड में, उसमें हमें गर्मा गर्म चाशनी को डालना है। चाशनी इसके अंदर आपको एकदम गर्मा गर्म डालनी है। जब आप इस तरह से चेक कर रहे होंगे चाशनी को, तो एक तार बनने से पहले ही आपको इसे बंद कर देना है, क्योंकि चेक करते करते ही आपका जो एक तार है वो चाशनी का बन चुका होगा। चाशनी आपको एक साथ इसके अंदर नहीं डालनी है, धीरे धीरे कर हम इसे डालेंगे। थोड़ा थोड़ा कर हम चाशनी को इसके अंदर डालेंगे और इसे हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। अब जो चाशनी हमारी बची है उसे हम पूरा इसके अंदर डाल देंगे। पूरी की पूरी चाशनी हमें डाल देनी है, बिल्कुल भी बचानी नहीं है। अब इस तरह से चाशनी को डालने के बाद इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे हमें गैस पर चढ़ाकर लगभग 1 मिनट तक और कुक करना है, ताकि जो इसका टेक्सचर है वो जमने लायक हो जाए। चाशनी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम रखेंगे गैस पर और 1 मिनट तक हमने इसे इस तरह से कंटिन्यूसली चलाकर कुक कर लेना है। आधा से 1 मिनट तक, जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, इसे हमें तब तक कुक करना है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे हमें हलवे से थोड़ा सा ज़्यादा पकाना है। ये देखिए एकदम दानेदार टेक्सचर इसका आ गया है। अब तुरंत ही हमें इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें हमने घी लगा कर रखा है। मैंने घर पर जो थाली होती है वही यूज़ की है, आप चाहे तो कोई मोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें गर्मा गर्म ही इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हमें पलटे से इस तरह से कर लेना है। ये देखिए इसकी जो मोटाई है आपको बिल्कुल इसी तरह से रखनी है, ज़्यादा पतला आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एकदम इस तरह से आपको इसे जमा लेना है। ज़्यादा पतला आप अगर करेंगे तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी बेसन की चक्की। इस तरह से सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वरक। आप चाहे तो बिना वरक लगाए भी इसे खा सकते हैं, बस दिखने में थोड़ी सुंदर लगे इसके लिए हम इसके ऊपर चांदी का वरक लगा रहे हैं। इस तरह से आपको इसे वरक से डेकोरेट कर देना है। इस तरह से गर्मा गर्म सेट करने के तुरंत बाद ही आपको इसके ऊपर वरक लगा देनी है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर वरक लगा दी है। अब इसे हमें रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसे कट करेंगे। आप चाहें तो 2 घंटे में भी इसे कट कर सकते हैं, अगर आप इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं तो। मैं इसे बाहर ही रख रही हूँ, इससे 3 से 4 घंटे इसे लगभग लग जाएंगे। और ये देखिए 3 से 4 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा है। जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए उससे पहले आपको इसे बिल्कुल भी कट नहीं करना है, नहीं तो शेप बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं आएगा। और जो मोटाई हमने इसकी रखी है बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हमने मोल्ड से बाहर निकालकर इस तरह से प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। मोल्ड के अंदर ही जब हम इसे कट करेंगे तो अच्छे से शेप नहीं आ पाएगा। अब इसके दोनों किनारों को हमें इस तरह से कट कर लेना है। मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो चाकू का यूज़ भी कर सकते हैं इसे कट करने के लिए। इसके दोनों किनारों को हमें इस तरह से रिमूव कर देना है, ताकि हम जब इसे काटें तो अच्छे से हमारी चक्की का शेप आए। अब इसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। छोटी बड़ी जिस भी साइज की आपको चक्की चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर कट लगा लीजिए। आप चाहे तो स्केल का मेजरमेंट भी ले सकते हैं इसे कट करने के लिए।
और इस तरह से हमें इसके ऊपर कट लगा देना है। लग रही है ना कितनी सुंदर। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे केसर की टिक्की। 10 से 15 केसर के धागों को हल्का सा गर्म पानी करके मैंने भिगो दिया था। उसके बाद हमें इस तरह से इसके अंदर केसर की टिक्की लगा देनी है। केसर की टिक्की लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। मार्केट में आपने हलवाई वगैरह को देखा होगा, इस तरह से वो केसर की टिक्की इसके ऊपर लगाते हैं। अब केसर की टिक्की हमने इस तरह से लगा दी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे पिस्ता कतरन। मैं इसकी गार्निशिंग पिस्ता कतरन से कर रही हूँ। आप चाहे तो काजू बादाम जो भी उसकी टुकड़ी होती है उससे भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। चांदी का वर्क, केसर की टिक्की और पिस्ता कतरन डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। चक्की को आप बिना गार्निशिंग के भी खाएंगे तो बड़ी टेस्टी लगेगी खाने में। तो पिस्ता कतरन से गार्निशिंग हमने इसकी कर दी है और ये लीजिए, तैयार है हमारा दानेदार मोहन थाल, यानी कि दानेदार बेसन की चक्की। है ना कितना दानेदार टेक्सचर इसका। लग रहा है ना एकदम मिठाई की दुकानों पर मिलने वाला मोहन थाल, जिसे हम बेसन की चक्की भी कहते हैं। जो मोहन थाल का टेस्ट और टेक्सचर आया है एकदम हलवाइयों जैसा आया है। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मुंह में खुल जाने वाला मोहन थाल की रेसिपी यानी कि बेसन की चक्की की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आपके अपने चैनल जेएस कुकिंग कॉर्नर जस्ट ऑसम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।